वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी, क्या इस वक्त की स्थिति है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के टिकट भी अभी क्लैरिटी नहीं है और बीजेपी का भी टिकट अभी क्लैरिटी नहीं हुई है। कारण क्या है, तब जब सिर्फ कल का वक्त शेष है? देखिए, जो सहयोगी दल हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि टांग खींचने से बेहतर है कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचे, तब तो ये लोग गठबंधन को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। दोनों दलों के तरफ ये बात लागू होती है। लेकिन चूंकि संजय निषाद का चुनाव निशाना है कि भोजन भरी थाली, और वो थाली से पूरा भोजन गायब है, तो जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाएगी तो वो कल तक उम्मीद है कि लिस्ट आएगी। कल भोजन भरी थाली उनका चुनाव निशान है और वो वहां पर ये लोग जो है खाली कर दिए पूरी थाली, तो वो चाह रहे भाई कुछ तो आ जाए। तो ये चुनाव ब्रजेश जी इस बात का भी तस्दीक करेंगे कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा क्या उत्तर प्रदेश के गांवों में जमीन पर उतर चुका है या नहीं। भाजपा के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। और ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो बात आई थी कि आरएसएस के कार्यकर्ता उदासीन रहे थे, आज मथुरा में मुख्यमंत्री और संघ प्रमुख की मुलाकात के बाद वो सक्रियता बढ़ाई जाएगी और उपचुनाव में उनका योगदान लिया जाएगा। एक और बात आई कि बहराइच में देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर विधायक जी ने ही एफआईआर करा दी, तो देवतुल्य लोग आगे और उत्साहित रहेंगे कि अभी यहीं थमेंगे, ये भी आगे चल के पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव देखिए, उपचुनाव जो होता है स्वाभाविक है ब्रजेश जी, चाहे पीडीए बनाओ चाहे पीडीएस बने, लेकिन उपचुनाव हमेशा से लेखपाल, प्रधान, कोटेदार और थानेदार लड़ते रहे हैं। ये तो अलग अलग प्रत्याशी समीकरण पार्टियां बनाती हैं, लेकिन उपचुनाव ये सब 4-5 मुख्य लोग लड़ते हैं और जिताते हैं। तो उपचुनाव में कोई बहुत चमत्कार होगा इसकी उम्मीद न की जाए। लेकिन जो 4 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, कटेहरी, ये सीटें जातीय समीकरण के आधार से सपा के लिए मजबूत हैं और यहाँ पर भाजपा अगर सेंधमारी करती है तो फिर उसको एक बड़ी सफलता माना जाएगा। अब ये वो कैसे छीन पाएगी, कितनी मेहनत से छीनेगी वो देखे, क्योंकि अखिलेश यादव ने टिकट बहुत होशियारी से दिया है। उन्होंने अपने पीडीए के जो समीकरण है उसको दुरुस्त रखा है। दूसरी ओर निषाद के साथ साथ जयंत चौधरी की भी साख दांव पर रहेगी, क्योंकि मीरापुर में अगर वो हारते हैं तो अभी तक तो भाजपा से वो सब लेते चले आए, यूपी में मंत्री, एमएलसी, फिर ये उपचुनाव का टिकट, फिर केंद्र में मंत्री, सब हो गया है। अब अगर यहाँ पर वो मीरापुर को जीत नहीं पाएंगे तो पश्चिम में उनकी जो फिजा खराब होगी, भाजपा का भी पोजीशन वो कमजोर करेंगे। तो यहाँ भाजपा के लिए एक संकट रहेगा मीरापुर की सीट पर बहुत बड़ा जी। वैसे ये लड़ाई तो देखिए सीधी है, एक तरफ भाजपा रहेगी, एक तरफ सपा के गठबंधन। अब इसमें जो सहयोगी इक्का दुक्का लड़ें या ना लड़ें, लेकिन कल भाजपा की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि परसों नामांकन का आखिरी दिन है 25 तारीख को। तो जो भी कुछ करना है ये कल तक हो जाएगी और अब 2 सीटों पर लड़ेगी, 1 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, ये कांग्रेस देखें। लेकिन ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और ये चुनाव भाजपा ने जो हरियाणा में जीत हासिल की है उस टेम्पो को बनाए रख पाएगी कि नहीं, ये सब चीजें इस चुनाव में पता लगेंगी। अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है, फिर वो महाराष्ट्र में और झारखंड में जीतती है, तब तो फिर वो दिल्ली और बिहार ये सब जो अगले साल चुनाव होना है, तो सब कहते हैं ना कि जिसे कम्बल ओढ़ा के जीत लेगी, कुछ रोक नहीं पाएंगे। वैसे भारत में जब तक जातिवाद है, जब तक पाखंड है, अंधविश्वास है, देखिए जातीय भेदभाव न खत्म होगा, न असमानता खत्म होगी। और इसी वजह से ये चुनाव में
हमेशा इफेक्टिव रहेगा। अभी तक हम पीडीएस सुने थे, पीडीएस भाजपा ले आई। पीडीएस तो राशन वाली वितरण प्रणाली में चलता था और भाजपा ने वहां पर अब टिकट का आधार बना लिया। ये जो सक्रिय सदस्य खूब बनाए हैं, इनको भी एक आध किसी को मौका मिल जाता तब भी चलो उनकी मेहनत सफल हो जाती। फिलहाल जी कंक्लूड करें जी। चुनाव है, अभी सब सरकारें, सब पार्टियां अपने अपना जोर लगा रही, काफी तोहफे भी मिल रहे हैं, उदारता का दौर है, ये चलता रहेगा। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि आंखें खुली रखो इस मतलब के जमाने में मियां, और दर्दमंदी का दौर है, भेड़िए भी सियार बने फिरते हैं, खान साहब और सुनिए, आप ही के लिए है। लूट कर भर लिए गोदाम जिसने, अब बोरी 2-4 बोरी बांट कर वो भी उदार बने फिरते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन